किसी ने ठीक ही कहा है, बड़े लोग अपने ही घर में करते हैं अपने काम। ना दिखावा, ना आदेश, ना अहंकार, क्योंकि बड़प्पन आवाज से नहीं व्यवहार से झलकता है। आजकल लोग सोचते हैं कि बड़ा बनने का मतलब है नौकर रखना, हुक्म चलाना, आराम में जीना, लेकिन जो सच में बड़े होते हैं वो किसी काम को छोटा नहीं समझते। वो जानते हैं सेवा का भाव सबसे बड़ी ताकत है। जब आप महात्मा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले चेहरा याद आता है। एक सादी धोती पहने, छड़ी पकड़े और मुस्कुराते हुए मोहनदास करमचंद गांधी का। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई, लेकिन कभी किसी नौकर से अपने कपड़े तक नहीं धुलवाए। वो अपना सामान खुद उठाते थे, बर्तन खुद धोते थे, साफ सफाई का काम अपने हाथों से करते थे। स्वच्छता उनके लिए सरकार की नहीं, अपनी जिम्मेदारी थी। एक बार एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, आप इतने बड़े नेता हैं, फिर भी खुद झाड़ू क्यों लगाते हैं? गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़प्पन की परछाई मेरी विनम्रता को ढक दे। महात्मा इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने देश आज़ाद कराया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हर इंसान को सिखाया सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बड़प्पन का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो, बल्कि ये है कि तुम कब, कहाँ और किसके लिए झुक सको। कई लोग बाहर तो बहुत अच्छे बनते हैं, सर, मैम, थैंक यू, प्लीज़, लेकिन घर आते ही घर के काम को बेकार समझते हैं। ये तो पुरुष का काम नहीं कहकर बहाने बनाते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो सुना है, मैं 1 लाख पैसे कमाकर लाता हूँ तो फिर मैं ये काम क्यों करूँ? सच ये है, जो इंसान अपने घर में विनम्र है वही बाहर भी इज्जत के काबिल है। सड़क पर कूड़ा देखकर जो झुकता है, बर्तन उठाकर जो स्त्री की मदद करता है, थका होने के बाद भी जो घर के कामों को अपना समझता है, वो ही इंसान असली बड़ा होता है। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। ये बातें मेरी सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और इस वक्त आपके यहाँ कितने बजे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जान पाती हूँ कि मेरी बातें दुनिया के किस किस कोने में पहुँच रही है। चलिए आगे जानते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाई, देश को सपनों की उड़ान दी, पर खुद जमीन से कभी ऊपर नहीं उठे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो खुद अपने बिस्तर पर चादर बिछाते थे, अपना सामान खुद समेटते थे और हर काम में खुद हिस्सा लेते थे, बिना किसी दिखावे के। एक बार जब वो राष्ट्रपति भवन में थे तो उन्होंने गार्ड को बोला, तुम बैठो, मैं अपना जूता खुद पहन सकता हूँ। सोचिए, जो इंसान करोड़ों लोगों का नेता है फिर भी अपना जूता खुद पहनता है, वो असली बड़ा नहीं तो और कौन है? बड़प्पन ऊंची कुर्सियों से नहीं, झुके हुए सिर और विनम्र कर्मों से आता है। रतन टाटा नाम ही काफ़ी है। भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके, अरबों की कंपनी, लाखों कर्मचारी, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें घमंड करते हुए देखा? ना बड़ी गाड़ियों का काफिला, ना बॉडीगार्ड्स का घेरा, ना कोई शाही दिखावा। एक बार जब मुंबई में बम धमाके हुए थे तो रतन टाटा खुद चुपचाप अस्पताल और घायलों के परिवार से मिलने गए। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ इंसानियत। वो अपने ऑफिस में खुद चाय लेकर लोगों से मिलते, स्टाफ के साथ जमीन पर बैठकर बात करते। यही सोच उन्हें बड़ा बनाती है लोगों के दिलों में। बड़प्पन का मतलब ये नहीं कि आप क्या पहनते हो, बल्कि ये है कि आप कैसे जीते हो। रतन टाटा और अब्दुल कलाम जैसे लोग हमें सिखाते हैं, सिंपल रहो, जेन्युइन रहो, यही बड़प्पन है। बड़प्पन तब होता है जब आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप खुद को सेवक माने, राजा नहीं। बड़प्पन कभी शोध नहीं करता, वो चुपचाप सेवा करता है, काम करता है और पीछे हट जाता है। तो अगली बार अगर कोई कहे तू ये काम क्यों कर रहा है, तो मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ इंसानियत में। याद रखना, काम छोटा नहीं होता, नजरिया बड़ा होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो बाहर तो बड़ा ही चमकते हैं लेकिन घर में रोशनी नहीं लाते।
ना गुची बेल्ट, ना अरमानी सूट, ना डीएनजी जूते, ना रोलेक्स घड़ी, ना फैशनेबल कपड़े और ना ही शरीर पे कोई आभूषण। लक्ष्य अमीर बनने का रखो, ना कि अमीर दिखने का। सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, दिखावा नहीं।